हाँ तो नमस्कार जी, क्या हाल चाल, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे प्रश्नावली 2.3 के सलूशन देखेंगे बाबू। आज पार्ट 6, जो लोग पार्ट 5 देखे होंगे वो लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग पार्ट 5 को देख सकते हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। बाबू आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहलका के 3 नंबर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में आप लोगों को 2 तक बताए हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग इसमें बताए थे प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का कब गुणनखंड होता है और कब गुणनखंड नहीं होता है। अगर किसी संख्या को किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल शून्य आ जाता है तो वह बहुपद का गुणनखंड कहलाता है। अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो बहुपद का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसको भाग देते हैं। पहला क्या है हमारा, x³ - 3x+1 से भाग देना है। बताइए क्या है, x के पावर 5 - 4x³ प्लस x² प्लस 3x+1। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में आप लोगों को भाग देने के लिए सिखाते हैं। तो किससे भाग देना है, x³ - 3x+1 से। तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देना होता है उसको पहले हम लोग लिखेंगे। तो क्या है हमारा, x³ - 3x प्लस क्या है 1। उसके बाद लिखने के बाद क्या ढूंढते हैं, कमी ढूंढते हैं। तो इसमें बताइए बाबू कमी क्या है। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर क्या है 5 है। कमी किस चीज का दिखाई दे रहा, x² का कमी दिखाई दे रहा है। तो इसको हम x² से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 में x² से गुणा करेंगे मिलेगा x², प्लस का चिन्ह है बाबू, क्या लिखेंगे प्लस 3x में x² से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² में x से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ता है। माइनस का चिन्ह है माइनस, x³ में x² से गुणा करेंगे तो x के पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कितना मर्त में लगाए है बाबू, x² मर्त में लगाए। तो यहाँ पर लिखेंगे x² मर्त में क्या निकल कर आया है, x के पावर 5 - 3x³ प्लस x²। इसके बाद बाबू बताइए आप लोगों को यहाँ क्या करना है। तो आप लोग कहिएगा सर चिन्ह चेंज कीजिए। तो चलिए यहाँ पर चिन्ह चेंज करते हैं। प्लस है तो क्या हो जाता है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत है आप लोगों को कि नहीं सर। चलिए इसको घटाते हैं। x के पावर 5, एक प्लस में एक माइनस है, ये हमारा कट जाएगा। माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। तो 4 गो x में से 3 गो x³ घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का बचेगा x³ और प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। ये दोनों एक जैसा है, कट जाएगा। अब उतारेंगे क्या बाबू, प्लस का उतारेंगे 3x+1। कोई दिक्कत है। चलिए इसको फिर से भाग देते हैं। तो जिस संख्या से भाग देना होता है उसको लिखेंगे। अब इसके बाद कमी ढूंढेंगे, क्या है, क्या आ रहा है। इसमें भी x के पावर 3 है, इसमें भी x के पावर 3। कमी क्या है, आगे माइनस का कमी है, यानी -1 को इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे -1 से। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस और माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, 3x में 1 से गुणा करेंगे 3x, -1 में x³ से गुणा करेंगे तो -x³। कम अर्थ में आया है बाबू, -1 मर्त में लगाए है। क्या निकल कर आया है, -x³ प्लस 3x माइनस का 1। चिन्ह चेंज कीजिए। यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये भी कट गया, ये भी कट गया। प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और एक कितना हो जाएगा 2। तो बाबू बताइए क्या इसका शेषफल शून्य आया है। तो कहिएगा सर नहीं आया है। जब शेषफल शून्य नहीं आया है तो क्या कहेंगे, यह गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है।
कोई दिक्कत है वो क्वेश्चन नंबर 3 में बताइए। सभी विद्यार्थी एकदम अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। बाबू ये क्वेश्चन एकदम आसान है। बाबू आसान तो है लेकिन लंबा है, लेकिन एकदम आसान है। यह एग्जाम में हर साल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लिए और इसको एकदम चलिए आसान भाषा में, एकदम आसान से आसान भाषा में इसको बनाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों को क्या बता, द्विघात बहुपद में दो शून्यक होता है, एक क्या होता है अल्फा, एक क्या होता है बीटा। तो इसमें दो गो शून्यक दिया है। तो पहलका में क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसमें हल में दिया है अल्फा, अल्फा के मान क्या है √5/3 और बीटा के मान क्या हो जाएगा माइनस का √5/3। बाबू दो गो शून्यक दिया है। अब इसको चलिए हम एकदम आसान भाषा में बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे x। अब ये √5/3 प्लस में है तो बराबर के इसको इधर लेकर आ जाएंगे, माइनस में आ जाएगा √5/3। कोई दिक्कत है। और इसको भी यहाँ पर लिखेंगे x, ये माइनस में √5/3 है तो बराबर के इधर वाला क्या हो जाएगा प्लस में आता है √5/3। अब बाबू ये हमारा बन गया सवाल। कहिएगा सर बन गया सवाल, हाँ जी बन गया। अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कि आप लोगों का फार्मूला क्या बताया है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फार्मूला बताया है a² माइनस b²। तो a का मान बताइए क्या है, x है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह माइनस b के मान क्या है √5/3, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो x का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा x² माइनस स्क्वायर से रूट कट जाएगा यानी 5 और ये क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ भर में क्या है 3 है तो इसको 3 से क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस ये इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या बाबू 5। तो ये हमारा आ गया 3x² माइनस 5। तो आप लोगों को बताए थे ये हमारा क्या निकल गया द्विघात बहुपद निकल गया। अब इसको क्या करेंगे इसमें भाग देंगे। तो चलिए इसको भाग देते हैं। क्या है हमारा 3x² माइनस 5 से भाग देंगे। क्या है बोलिए 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। चलिए इसको भाग देते हैं। तो अभी आप लोगों को भाग देने के लिए बताया है। तो चलिए जिस संख्या से भाग देना होता है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या है हमारा 3x² माइनस 5। अब इसके बाद लिखने के बाद कमी ढूंढते हैं। यहाँ x² है, यहाँ x⁴ है, कमी कई गो का दिख रहा है 2 गो का यानी x² का कमी दिख रहा है। उसके बाद 3 है तो 3 है यानी खाली हमको कमी क्या दिखाई दे रहा है x² का। तो इसको हम x² से गुणा कर देंगे। तो 5 में x² से गुणा करेंगे तो आएगा 5x² माइनस का चिन्ह माइनस x² में 3x² से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x के पावर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ता है। कम अर्थ में लगाया है x² अर्थ में लगाया है। क्या निकल करके आया है 3x⁴ क्या है माइनस x²। तो x² के नीचे वाला x² लिखेंगे तो क्या आया है माइनस का 5x²। इसके बाद यहाँ पर चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला कट गया। 6x³ है तो लिखेंगे यहाँ पे 6x³ माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 5 गो x² में से 2 गो x² घटाएंगे तो प्लस का बचेगा 3x²। अब उतारेंगे क्या बाबू माइनस का 10x। फिर से भाग देना है तो जिस संख्या से भाग देना है उसको लिख दिए और फिर से कमी ढूंढेंगे। क्या है यहाँ x² है, यहाँ पर x⁴ है तो कमी कई गो का है 1 गो x का कमी है। फिर से यहाँ पर 6 है तो कितना से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो बाबू 3 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6 यानी 2 का कमी। तो इसको क्या करेंगे 2x से गुणा कर देंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा 10x माइनस का चिन्ह माइनस 3 दूनी 6 x² में x से गुणा करेंगे x⁴
कम अर्थ में लगाए है बाबू, प्लस 2x अर्थ में लगाए है। क्या निकल कर आया है, तो 6x³ और x के नीचे वाला x लिखेंगे यानी माइनस का 10x। चिन्ह चेंज कीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी प्लस माइनस में कट गया। बचा क्या है, 3x² और यहाँ पर क्या है, माइनस का 5। जिस संख्या से भाग देना है उसको लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कमी ढूंढेंगे। यहाँ x² है तो इसमें भी x² है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, कमी किसी चीज़ का नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको हम 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 5 में 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 5, माइनस का चिन्ह माइनस, 3x² में 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x²। कम अर्थ में लगाया प्लस 1 अर्थ में लगाए। क्या निकल कर आया है, 3x² माइनस 5। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए भी कट गया, ए भी कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब ये हमारा भागफल निकल कर क्या आ गया, x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसका क्या कर देंगे, शून्य निकालेंगे। तो क्या आया है हमारा भागफल निकल करके बताइए, x² प्लस 2x प्लस 1। तो शून्य के निकालने के लिए कह रहा है तो क्या करेंगे बाबू, बराबर का देकर चिन्ह क्या लिखेंगे, 0। अब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 का गुणनखंड निकालेंगे, 1 एकम 1। क्या जोड़े या घटाए कि 2x मिल जाए, तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2। तो इसको लिखेंगे क्या, x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसमें बाबू कॉमन क्या लेंगे, तो कॉमन आएगा हमारा x, तो बचेगा x प्लस 1। इसमें कॉमन क्या लेंगे, 1 को कॉमन करेंगे तो 1 में x से भाग देंगे तो आएगा x, प्लस का चिन्ह प्लस, 1 में 1 से भाग देंगे, 1 बराबर 0। अब इस अंदर क्या है बताइए, तो x प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और बाहर क्या निकल कर आया है, x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0 और x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से x को बाहर करेंगे, प्लस का है 1 बराबर के इस पर जाएगा, आ जाएगा माइनस का 1। इसमें भी x को बाहर करेंगे, प्लस में है बराबर किधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1। तो इसकी कह रहा क्वेश्चन में अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो बाबू 2 गो शून्यक दिया है, 2 गो शून्यक और निकाल लिए, क्योंकि इसका कई गो आया, 4 गो शून्य कहते लिखेंगे, इसलिए अन्य शून्यक बराबर क्या निकल कर -1, -1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है बाबू क्वेश्चन नंबर 3 में? ये आप लोगों को एकदम आसान भाषा में समझाया है, सभी विद्यार्थियों को लगभग समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्या है। तो 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है तो gx ज्ञात कीजिए। तो बाबू आप लोगों को बताए थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए इसको लिखेंगे। हम जानते हैं, आप लोगों को भाज्य का फॉर्मूला बताया है, क्या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। अब बाबू बताइए, अब आप लोगों को बताया है भाज्य को सूचित किया जाता है px से और भाजक को सूचित किया जाता है gx से और भागफल को qx से प्लस शेषफल को rx से। तो अब बाबू इसमें बताइए दिया क्या है, भाज्य क्या दिया है हमारा, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर gx। कह रहा gx से भाग देने पर gx यानी भाजक हमको निकालना नहीं, gx नहीं दिया है तो gx, गुणा का चिन्ह गुणा qx यानी भागफल। तो भागफल और शेषफल क्रमशः दिया है तो भागफल कितना है, x माइनस 2 प्लस का चिन्ह प्लस, शेषफल क्या दिया है तो -2x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो बाबू हमारा क्या है यहाँ पर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस का है 2x बराबर की इधर लेके चले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 2x। यहाँ पर क्या है प्लस में है 4 तो इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 4 बराबर बचा, यहाँ पर बचा क्या है qx गुणे x माइनस का 2
अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं और एक लाइन यहाँ पर एक्स क्यू माइनस 3x²। एक्स वाले को देखिए, एक्स और 2x जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस, तो 4 गो में से 2 गया, क्या हो जाएगा माइनस का 2 बराबर जी एक्स गुणे क्या है x-2। अब ये x-2 गुणा में है तो बराबर का इधर कहाँ चलाएगा, भाग में, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2 बटा क्या हो जाएगा x-2 बराबर बचे क्या gx। अब हम क्या करेंगे, x-2 से इसमें भाग देंगे, तो चलिए इसको भाग देते हैं। क्या है हमारा x-2 क्या है x³ माइनस 3x² प्लस 3x-2। चलिए इसको भाग देते हैं। चलिए जिस संख्या से भाग देना होता है उसको लिखेंगे x-2। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, कमी ढूंढेंगे। अब इसमें कमी ढूंढेंगे तो क्या होगा, x है, यहाँ पर क्या है x³ है, तो कमी कई गो का है x² का कमी है, तो इसको हम x² से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। 2 में x² से गुणा करेंगे, 2x² माइनस का चिन्ह माइनस, x² में x से गुणा करेंगे, x के पावर 3 कम अर्थ में आया है, x² अर्थ में आया, क्या निकल कर आया है x³ माइनस का 2x²। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये वाला हमारा कट गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3x² में से 2x² घटेंगे, x² बचेगा। बड़ा कौन सा है 3, 3 के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस आ जाएगा, प्लस में अब क्या उतारेंगे 3x। फिर से इसमें कमी ढूंढिए, जिस संख्या से भाग देना होता है उसको यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ फिर से कमी ढूंढेंगे, यहाँ x है, यहाँ x² है, कमी है x का, लेकिन आगे माइनस है यानी माइनस का भी कमी दिखाई दे रहा है, यानी माइनस x से इसको गुणा करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस x। क्या आया है 2 में x से गुणा करेंगे या 2x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर x माइनस x में x से गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा x², तो माइनस x अर्थ में क्या आया, हम माइनस x² प्लस का 2x। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला हमारा प्लस माइनस में कट गया, प्लस माइनस माइनस, 3 गो x में से 2 गो x गया, 1 गो x बचेगा। अब क्या उतारेंगे, माइनस का उतारेंगे 2। अब फिर से जिस संख्या से भाग देना होता है उसको लिखेंगे, फिर से कमी ढूंढेंगे, क्या है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कमी किसी चीज़ का दिखाई नहीं दे रहा तो उसको 1 से गुणा कर देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, माइनस का चिन्ह माइनस, 1 में x से गुणा करेंगे, x कम अर्थ में गया है, प्लस का 1 अर्थ में गया, क्या आया है x-2, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ए भी कट गया, ए भी कट गया, शेषफल कितना आ गया बाबू 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भाग दिए तो हमारा gx क्या निकल कर आया है x² माइनस x+1। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए gx बराबर क्या निकल कर है x² माइनस x+1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है बाबू क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा क्वेश्चन नंबर पहले का देखिए, घात px बराबर घात दिया है qx। क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है घात gx बराबर घात rx, और तीसरा नंबर दिया है घात rx बराबर 0। तो बाबू इसमें उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण देना है आपको। तो बाबू यह क्वेश्चन आज तक एग्जाम में एक भी बार यह क्वेश्चन नहीं पूछा है 5 नंबर, तो इसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें। चलिए ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नावली 2.3 पूर्ण रूप से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिलते हैं एकदम जोश एवं जुनून के साथ।